हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। तो चलिए आज हम इंटरनेट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे तो सबको पता है इंटरनेट क्या होता है, क्योंकि आजकल हर किसी के पास इंटरनेट है। मतलब हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, चाहे वो रूरल एरियाज़ के लोग हों, चाहे वो अर्बन एरियाज़ के लोग हों, लेकिन इंटरनेट का आजकल हर किसी को पता है। ठीक है, तो चलिए हम भी थोड़ा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेट को थोड़ा जान लेते हैं। ऐसे तो हमें पता है इंटरनेट क्या है, तो थोड़ा हम इसको जान लेते हैं। ठीक है, मासिव बॉडी ऑफ नेटवर्क्स इन नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंटरनेट क्या है, एक मासिव बॉडी ऑफ नेटवर्क्स है। ठीक है, एक बॉडी है नेटवर्क्स की, ये नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बिल्डिंग वगैरह बड़ी बड़ी होती है ना, तो वैसे ही ये भी होती हैं। ये कैसे होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, बड़ी बड़ी हमारी मतलब धरती के नीचे, मतलब समुद्रों में बड़ी बड़ी वायर्स बिछी हुई हैं जो इंटरनेट के लिए हैं। तो वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें विजिबली तो नहीं दिखता, लेकिन हमारी धरती के अंदर, हमारे समुद्रों के अंदर बड़ी बड़ी तारें ऐसी बिछाई गई हैं जो इंटरनेट को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो जैसे अभी जो हमारे मतलब यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, वहाँ पे भी अभी रिसेंट वहाँ पे अच्छी इंटरनेट की कनेक्टिविटी देने के लिए वहाँ पे भी कुछ चीज़ें, मतलब कुछ वायर्स वगैरह, मतलब गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। तो वहाँ पे भी थोड़े ही टाइम में अच्छी इंटरनेट की सर्विस मिलेगी। तो चलिए मैं ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रही थी, कंटिन्यू रहिए। इट कनेक्ट्स, ये क्या करता है, कनेक्ट्स करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, पहले तो हम इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि ये कनेक्ट्स करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर ग्लोबली। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपके घर में इंटरनेट है ना तो सिर्फ आप ही का कंप्यूटर इंटरनेट पे चल रहा है। इंटरनेट जहाँ जहाँ होगा ना, वहाँ वहाँ हर कोई कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट होगा। और ये कोई एक दो दस या हज़ार की बात नहीं, ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, और ग्लोबली, इंडिया नहीं कह रही हूँ, नेबर कंट्रीज भी नहीं कह रही हूँ, पूरा ग्लोब इंटरनेट ने कवर किया हुआ है। ठीक है, फॉर्मिंग ए नेटवर्क, ये एक नेटवर्क बनाता है इन विच एनी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर कंप्यूटर। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर किसी कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, मतलब कोई डेटा सेंड करके, ईमेल करके, ठीक है ना, मतलब मैसेजेस करके, कुछ चीज़ें मतलब शेयर करके। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है हमारा जितना भी, वो सारा हमारा इंटरनेट के ज़रिए होता है। ठीक है, होप कि यहाँ तक क्लियर है। कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे आर बोथ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। देखो अब ऐसा भी नहीं है कि आपके इंटरनेट में, मतलब आपके कंप्यूटर में अगर इंटरनेट है तो आप किसी को मेल कर सकते हो। और अगर आपको फ़ोन से भी मेल करना होगा, किसी को कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजना होगा, तो तब भी आपको इंटरनेट चाहिए, अदरवाइज़ आप कुछ भी मतलब सेंड नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन आप एक सिंपल टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए भी आपको मतलब रिचार्ज होना चाहिए आपके टेक्स्ट मैसेजेस का। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, ये क्या काम करता है, कनेक्टिंग करने में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच, जिसके थ्रू वो क्या करता है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को जब वो कनेक्ट करता है, किस पर्पज़ के लिए करता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज डेटा, न्यूज़, ओपिनियन एटसेट्रा इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो वो कनेक्ट तो करता है, मतलब कनेक्ट करके अब कुछ काम भी होंगे, तो काम यही होंगे, सिंपल इंफॉर्मेशन शेयर करना, डेटा शेयर करना, न्यूज़, ओपिनियन, ठीक है ना, कोई मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आगे पीछे सेंड करना, किसी को सेंड करना, तो ये सब चीज़ें उसी से होती हैं। ठीक है, अब देखो ये टीसीपी आईपी, ये क्या है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी टू सर्व, क्या करता है, सर्व, टू सर्व बिलियंस ऑफ यूज़र्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो ये प्रोटोकॉल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटीज़ के लिए, हमारी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल एज वेल। ठीक है, अगर कोई प्रोटोकॉल्स, जैसे आपका कोई आईपी एड्रेस होता है, मतलब कुछ होता है, तो कुछ ऐसी प्रोटोकॉल्स होती है जो आप, जब तक आपको किसी के आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा तब तक आप
किसी के भी मतलब सिस्टम को मतलब उसकी परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल कुछ प्रोटोकॉल होती हैं, जैसे अगर आपने अपना डेटा किसी को ऑफिशियली सेंड किया है, ठीक है, तो आपका जो डेटा है, जो टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो इंश्योर करेगी, वो प्रोवाइड करेगी जिसको आप भेज रहे हो उसी के पास जाए। ऐसा नहीं है कि आपने भेजा किसी और को था, वो पहुंच किसी और को गया। तो टीसीपी आईपी क्या करती है, टू सर्व बिलियंस ऑफ यूज़र्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड जब किसी चीज़ को यूज़ करना होगा तो वो उसके लिए प्रोटोकॉल जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो टीसीपी आईपी तो कैन बी कॉल्ड, हमें उसको बोल सकते हैं बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। देखो कंप्यूटर की बैकबोन, जैसे हमारी बैकबोन होती है तो कंप्यूटर की भी बैकबोन है, ठीक है। अगर कंप्यूटर में प्रोटोकॉल्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं होंगी तो क्या रहेगा कि हमारा जो मतलब कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं, वो मतलब इतना वो नहीं रहेंगी, इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगी, और कोई भी उन्हें कहीं पे भी यूज़ कर पाएगा, और जो शायद हमारे लिए सही नहीं हो। तो इसीलिए टीसीपी और आईपी जो है वो बिलियंस ऑफ यूज़र्स को वर्ल्ड वाइड सर्व करने के लिए बनाई गई हैं, ताकि जिसकी इंफॉर्मेशन जिसको पहुंचानी है उसी को पहुंचे, ठीक है। देन उसके बाद अर्पानेट एडॉप्टर टीसीपी आईपी, ठीक है। जो आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे हम ये चीज़ क्लियर करेंगे। जो अर्पानेट है उसने अडॉप्ट किया था टीसीपी और आईपी को, ठीक है। इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इंटरनेट इज़ ए ह्यूज ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इंटरनेट क्या है, एक ह्यूज ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज सच एज इंटरलिंक्ड। देखो कंप्यूटर एक ऐसा ओशन है, एक ऐसा समंदर है ना, सोर्स का, सर्विसेज का, और वो इंटरलिंक्ड है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। एक ओशन है, बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें बड़ी सारे इंटरलिंक्ड का मतलब होता है कि मतलब आपस में मिलती जुलती चीज़ें, तो आपको वहाँ से मतलब हर एक चीज़ मिलेगी, जो आप सर्च करोगे आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है। इट अलोज यूज़र्स, ये अलो करता है यूज़र्स को कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये क्या करता है, अब ऐसा नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव है वो अमेरिका में बैठा है तो आप इंडिया से बाहर इंटरनेट के ज़रिए उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ये क्या करता है, सब करता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप कहीं पे भी चले जाइए तो इंटरनेट क्या करेगा, आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस, ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड व्यू, ठीक है। अब वेब पेजेस सेंड ईमेल एटसेट्रा, देखो ये जो एलो करता है ना, कनेक्ट सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, ये व्यू वेब पेजेस होते हैं कुछ, एंड सेंड ईमेल एटसेट्रा, हम ईमेल भी उनको सेंड करते हैं, ठीक है। तो इनके ज़रिए हम वर्ल्ड में कहीं से भी कहीं अपनी जो नॉलेज है, इवन अपनी इंफॉर्मेशन, कोई भी किसी भी पार्ट की नॉलेज आप सर्च करोगे तो आपको हर एक चीज़ नेट पे अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो एक थ्योरी पोर्शन था जो मतलब मैंने क्लियर कर दिया आपको। देन उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग 1991, ठीक है, 1991 1993, ठीक है। अब देखो 1991 1993 के मिड में ही लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का जो कंसेप्ट था मनमोहन सिंह ने, हमारे पीएम ने लाया था, ठीक है। तो ये भी इंटरलिंक्ड है, तो तब ही ये जो मतलब चीज़ें थी, जैसे इंटरनेट क्या हुआ था, कमर्शियली यूज़ ऑफ इंटरनेट टू इट्स स्पीड, ठीक है। जब इसका कमर्शियली यूज़ कब हुआ था, 1991 से स्टार्ट हो गया 1993 तक ज़्यादा हो गया था, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम ऑन 15 अगस्त 1995 में क्या होता है, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। VSNL जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है, एंड IPS इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लॉन्च्ड इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहले BSNL ने अपनी सर्विस दी थी इंडिया में 15 अगस्त 1995, एंड IPS क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लॉन्च्ड इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। अब जैसे कोई आपको पूछ ले कि आपको आपके मोबाइल में जो भी सिम्स हैं, आपका मतलब IPS कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, किसी का एयरटेल होगा, किसी का वोडाफोन होगा, किसी का जियो होगा,
ठीक है, किसी का आइडिया होगा तो ये होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो उसके बाद द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया इज़ बीजेपी। पहली हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में वो बीजेपी है, विच क्रिएटेड इट्स ओन वेबसाइट ऑन इंटरनेट। ठीक है, देखो पहले के टाइम में तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं मतलब इतनी ज़्यादा उनको ये टेक्नोलॉजी की इतनी मतलब नॉलेज नहीं थी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जिनको थोड़ा इस चीज़ का नॉलेज हुआ था, आइडिया हुआ था, वो हमारी बीजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी, विच क्रिएटेड इट्स ओन वेबसाइट ऑन इंटरनेट। ठीक है, उन्होंने अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे क्या की थी, क्रिएट की थी। ठीक है, अब फर्स्ट टेलीफोन डायरेक्टरी ऑन इंटरनेट वाज मेड अवेलेबल बाय सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम स्टेट थी, ये गलती से इसके स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको सिक्किम लिख लीजिए। ठीक है, सिक्किम स्टेट। ठीक है, जो फर्स्ट आपको पूछा जाए कि टेलीफोन डायरेक्टरी ऑन इंटरनेट की कौन सी स्टेट में हुई थी, वॉज मेड अवेलेबल बाय सिक्किम स्टेट। ठीक है, इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क, जो इंडिया का हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क था, हैज़ बीन कमीशनड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इडुक्की। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है केरला में, आप शायद इसको कुछ और प्रोनाउंसिएशन करते होंगे, जो मेरी थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, केरला में है। अब देखो अब कोई भी चीज़ यूज़ करनी है ना तो उसके कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज़ घर में लाते हो, कोई मशीन लाते हो, कुछ लाते हो, तो उसके भी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, और सेम जो हमारा कंप्यूटर है, इंटरनेट है, उसके भी होते हैं। उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर यूजिंग इंटरनेट, एक तो कंप्यूटर, मॉडेम, वेब ब्राउज़र, टेलीफोन और आईपीएस। ठीक है, आईपीएस क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टेलीफोन क्यों होता है, बड़े सारे लोग जब घर में अपना नेट लगवाते हैं तो उनको एक लैंडलाइन फ़ोन भी लगवाना पड़ता है। ठीक है, अब मॉडेम होते हैं, मॉडेम 2 टाइप के होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र है, तो चलिए हम इसको आगे वाली स्लाइड में देख लेते हैं। अब मॉडेम क्या होता है, मॉडेम होता है इट इज़ ए लिंक बिटवीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड ब्राउज़र, उनके बीच में एक लिंक होता है। द स्पीड ऑफ मॉडेम मेजर्स इन बीपीएस। ठीक है, जो स्पीड होती है ना, जैसे कभी बोलते हैं आपकी मॉडेम की स्पीड कम चल रही है, तो अगर ये क्वेश्चन कभी आपको किसी एग्ज़ाम में आए कि द स्पीड ऑफ मॉडेम मेजर्ड इन, तो आप बोल, ये जो बीपीएस है ना, ये बिट्स पर सेकंड है, कि इसकी अगर स्पीड को हम मेज़र करेंगे तो कैसे करेंगे, बीपीएस, बिट्स पर सेकंड। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल और इंटरनल मॉडेम। देखो एक्सटर्नल जो मॉडेम होता है ना, वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को और टेलीफोन लाइन को विद केबल्स। ठीक है, और जो इंटरनल होता है ना, इंटरनल मॉडेम जो होता है वो ऑलरेडी बिल्ड होता है किसमें, इनसाइड ओवर कंप्यूटर, इनसाइड ओवर टेलीफोन। तो मतलब ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल है ये डिपेंड करता है कि ये जो मतलब इंटरनल होएगा वो ऑलरेडी बिल्ड होगा, जो एक्सटर्नल होएगा वो क्या करेगा, एक मीडियम बनेगा, किसके बीच में, कंप्यूटर के बीच में और टेलीफोन लाइन के बीच में। ठीक है, अब वेब ब्राउज़र, आपने बड़े सारे वेब ब्राउज़र का नाम सुना होगा, नेटस्केप, नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपरा, क्रोम एटसेट्रा। ठीक है, ये जो है ना, ये सारे आपके वेब ब्राउज़र हैं, आप किसी पे भी ज़्यादा अभी जो मतलब ज़्यादातर लोग सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं वो क्रोम को यूज़ करते हैं। ठीक है, और मोजिला फायरफॉक्स जो है ये भी यूज़ करते हैं, सफारी भी करते हैं, ओपरा भी करते हैं। ठीक है, तो अब इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ईच लोकेशन हैज़ यूआरएल। अब यूआरएल क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये जो मतलब यूआरएल होता है ना, ये एक मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, मतलब एक इसकी यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, अब इसकी जो फुल फॉर्म है, आप यूनिवर्सल नहीं बोलोगे, ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब यूज़ कर रहे हो आप क्रोम, ठीक है सपोज, तो उसमें आपका मतलब आपने क्रोम यूज़ करना था और अचानक से मतलब आप सफारी यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर जब आपने क्रोम की वेबसाइट पे गए तो आप क्रोम ही यूज़ करोगे, जब सफारी यूज़ करोगे तो आप वही करोगे। ठीक है, अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये क्या करता है, प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस टू यूज़र्स। ठीक है, ये क्या करता है, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है यूज़र को। ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है मतलब यूज़र्स को, जैसे मतलब कोई भी कस्टमर कोई भी सिम खरीद रहा है तो यूज़र्स वही होते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, अभी जो है जियो
एयरटेल, आइडिया, तो जितने भी सिम्स हैं, ठीक है। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वाईफाई, ये भी मतलब इंटरनेट के ही मतलब इक्विपमेंट्स हैं। बीएसएनएल हैज़ लॉन्च्ड संचार नेट कार्ड, ठीक है। संचार नेट कार्ड जो है वो रिसेंट बीएसएनएल ने लॉन्च किया था एट नासिक सिटी, ठीक है, रिसेंटली किया था। द एस सी मैंने संचार नेट कार्ड के लिए लिखा हुआ है शॉर्ट में, इज़ ए प्रीपेड इंटरनेट असेस कार्ड फॉर यूज़र्स। ये प्रीपेड इंटरनेट कार्ड असेस है यूज़र्स के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इंटरनेट समझ आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।